प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। किशोरी जी को याद करते हैं, किशोरी जी के चरणों में आपका ध्यान है। ऐसी ही मैं लाडली जी से कामना करता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपका एक भ्रम दूर करने वाला हूँ। उससे पहले कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, यथासंभव शेयर करें, मुझे थोड़ा सपोर्ट करें यार। मैं आपसे पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ। यूट्यूब वाले तो देंगे दे देंगे, नहीं देंगे ना दें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा वाला काम धंधा चल रहा है, ज़मीन जायदाद भी है, गुजारा अच्छा है। परंतु जिन लोगों को जन्म कुंडली से संबंधित कोई शिकायत है, कोई विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कोई जानना चाहते हैं, नीचे दिए मेल आईडी से मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपको निश्चित जवाब मिलेगा। दोस्तों, हम सब लोगों को एक समस्या रहती है कि सुख सुविधाएं चाहिए। आज का जीवन ही ऐसा है, सबको सुख सुविधाएं, लग्जरी, विलासिता। कलयुग है, विलासिता का सामान ही इकट्ठा करने में सब लगे हैं। कभी टीवी चाहिए, कभी फ्रिज चाहिए, कभी कार चाहिए, कभी कोठी चाहिए, फ्लैट चाहिए। हमें कुछ ना कुछ चाहिए। चाहिए का अर्थ इन्हें कौन पूरा करेगा? जन्म कुंडली देखते ही हर कोई ज्योतिषाचार्य आपके शुक्र का भाव देखता है। शुक्र कहाँ स्थित है, शुक्र किस स्थिति में है, क्योंकि ये चीज़ें दिलाता शुक्र है। विलासिता शुक्र देता है, सुख आपको शुक्र देता है। सुंदर पत्नी, सुंदर प्रेमिका, धन धान्य, गाड़ी घोड़ा बंगला गाड़ी, शुक्र देता है। शुक्र देता है, ध्यान से सुनना। शुक्र विलासिता देता है, शुक्र विलासिता का सुख नहीं देता है। सुखदायक नहीं है, विलासितादायक है। हाँ, शुक्र आपके साधन इकट्ठे कर सकता है, संसाधन जोड़ देगा आपके आसपास। शुक्र को आप प्रसन्न करें, आकर्षण आएगा आप में, आप धन को भी आकर्षित करेंगे, आप नाना प्रकार की वस्तुएं जोड़ लेंगे। लेकिन सुख, अब कोई आदमी बड़े शौक से मुझे मर्सिडीज़ खरीदनी है या और कोई महंगी कार खरीदनी है, खरीद लिया, लेकिन आपके पैर काम नहीं कर रहे हैं तो आप उसको ड्राइव नहीं कर सकते। आपको सुख कहाँ से मिला? चलाएगा तो ड्राइवर, चालक महोदय चलाएंगे। अपने कोठी बना ली, नित्य बीमारी का और नित्य वहाँ पे क्लेश का माहौल है। उस कोठी का सुख किसे मिला? विलासिता है, सुख नहीं है। आपने बहुत सारी सुख सुविधाएं तो जुटा ली, लेकिन उनका आपको सुख भी तो मिलना चाहिए ना। जरूरी थोड़ी आप ही को सुख मिले। बहुत सी कोठियां मैं ऐसी देखता हूँ, मालिक सुख सुविधाएं जुटा चुका है और जुटाने के चक्कर में विदेशों में सेटल है, यहाँ कोठी बना गया है, यहाँ बढ़िया गाड़ी खड़ी कर गया है, सब कुछ उसका रेडी है। जब आएंगे तब एंजॉय करेंगे। उसका सुख कौन भोग रहा है? सुख भोग रहा है नौकर, ड्राइवर, मालिक नहीं। मालिक वहाँ पे जॉब कर रहा है। सुख सुविधा कौन भोग रहा है? जिनको वो यहाँ केयर टेकर छोड़ गया है। शुक्र आपको विलासिता देता है, विलासिता का सुख नहीं। सुख कौन देता है? उसे पकड़िए ना, फिर आपको शुक्र की इतनी आवश्यकता महसूस नहीं होगी। हाँ, शुक्र अच्छा ग्रह है, संभाल के रखना चाहिए, सबके लिए आवश्यक है। सुख उस विलासिता से आपको कौन देगा? सुखदायक दो ही हैं, चंद्र और मंगल। ये आपको झोपड़ी में भी सुख प्रदान कर देंगे, ये आपको वीराने में सुख प्रदान कर सकते हैं। जब सुख नहीं तो फिर क्या? चंद्रमा सुख कारक हैं, मंगल शौर्य कारक हैं। आप अपनी मेहनत से करेंगे, आप सफलता प्राप्त करेंगे, आप वीरता से आगे बढ़ेंगे, आप में एक जोश रहेगा, जुनून रहेगा, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। ये कार्य मंगल करते हैं, मंगल और चंद्र। तो मंगल और चंद्रमा से अपना काम निकलवाइए ना, सुख तो यहाँ मिलेगा। विलासिता के लिए शुक्र को प्रसन्न कीजिए कि हाँ, मुझे ये चीज़ें दिलाओ। चीज़ें दिलाना शुक्र का कार्य है, सुख दिलाना
चंद्र और मंगल का कार्य है। तो छोटा सा काम, छोटा सा उपाय आज आप लोगों के लिए है। कोई भी कर सकता है, सभी को करना चाहिए और बेपरवाह होकर करना चाहिए, बड़ा प्रसन्न होकर करना चाहिए। आप कभी ना कभी सप्ताह में मंदिर तो जाते होंगे, यदि नहीं जाते हैं तो जाने का समय निकाल लीजिए। सुबह नहीं, शाम को सही, आप अपने काम से, ऑफिस से लौटते समय सही एक बार देवालय, रोज जा सके तो उस जैसी तो बात ही नहीं, लेकिन बड़ा बिजी आजकल शेड्यूल है लोगों का। तो मैं कहता हूँ सप्ताह में एक बार तो समय निकाल ही लीजिए कि जाके मालिक के सामने खड़े हो जाओ, मालिक मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। उसे शुक्रिया करने के लिए एक बार चले जाया कीजिए। तो मालिक के सामने जाना है आपने, किसी भी देवालय, आप किसी भी देवता को मांगते हैं, और मंगलवार को करें तो अति उत्तम। अब प्रसाद में फिर वहाँ बात आती है, पुष्प लेके जाते हैं, कोई चढ़ावा लेके जाते हैं, चुन्नी लेके जाते हैं, नारियल लेके जाते हैं, आपकी इच्छा है, आपका सामर्थ्य है, आपकी भावना है। एक चीज़ अवश्य ले जाएं, वो होता है मीठा प्रसाद। मीठा प्रसाद में अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब गणेश जी को तो मोदक चाहिए, माता रानी को तो मिश्री चाहिए, हनुमान जी को तो बूंदी चाहिए। एक चीज़ ले जाएं जो हर स्थान पर स्वीकार्य होगी, वो होते हैं सफ़ेद फुलियाँ। मखाने भी बोल देते हैं लोकल भाषा में इसे, मखाना, हालांकि ताल मखाना जो है वो एक अलग चीज़ है, ड्राई फ्रूट में आता है, कैल्शियम रिच होता है। वो मखाना नहीं, सफ़ेद फुलियाँ जिस पे कि सफ़ेद रंग के मीठे किसी पदार्थ से वो बना होता है। आपने खाए होंगे, राजस्थान साइड में उसको तिल्ली बोलते हैं, पंजाबी भाषा में ज़्यादातर फुलियाँ बोल देते हैं, या रेवड़ी, उसमें तिल भी है, सफ़ेद तिल, काले तिल की नहीं। यदि रेवड़ी लेके जाएं तो सफ़ेद तिल की, या ऐसा ही एक मीठा पदार्थ होता है मीठे से बना हुआ सफ़ेद, जिसे मैं कहता हूँ फुलियाँ। वो फुलियाँ लेकर जाएं। आपकी श्रद्धा 5 रुपए की ले जाएं, 10 की ले जाएं, 20 की ले जाएं, 50 की ले जाएं, 100 की ले जाएं, आपकी इच्छा है। उसी का भोग लगवाएं और उसे बांटाएं। आपका मंगल और आपका चंद्र शिखर पे होंगे, निश्चित ही आपको हर पदार्थ का सुख देंगे। वो कहते हैं ना, ये आदमी कैसा ही दुख में भी हंसता है, दुख में भी विनोद करता है। हाँ, चंद्र और मंगल ऐसा करवा सकते हैं, क्यों नहीं उपाय आजमाया जाए। सब लोग करें, सप्ताह में एक बार अवश्य करें। सफ़ेद फुलियाँ मंदिर में भोग लगवा कर बांटाएं। आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, राधे राधे बोलते रहें। प्रकृति की सेवा, मैं मूल की तरफ सदैव आपको लेकर जाता हूँ। प्रकृति की सेवा, प्रकृति की रक्षा बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, नहीं तो प्रकृति विनाश का कारण बन जाएगी। आप सब जानते हैं, आजकल अवेयर्ड हैं, प्रकृति की जितनी संभव हो सके सेवा करें। राधे राधे बोलते रहें, नाम जप करें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो चढ़ेगा वही पार उतरेगा। नाम जप करते रहें खूब। राधे राधे।